सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन, मैं बेहिस हूँ एंड आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ईयर मैं 10 में चली जाऊँगी आफ्टर 2 or 3 months। तो जिन्होंने मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आई जस्ट लव टू टॉक विद पीपल, लाइक मुझे पसंद है बातें करना। एंड जो लोग मुझसे पहले मिले होंगे उन्हें मालूम होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो आप लोगों में से कोई है जिन्हें बातें करना बहुत पसंद है? अगेन दैट्स इट। वाह, बॉयज भी है। नहीं मतलब अच्छा लगा देख के कि लाइक लोग कहते हैं ना कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, बॉयज़ नहीं करते, सो अच्छा लगा। तो ना मैंने उसी पे लिखा था, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुझे कहना और सुनना दोनों पसंद है। अगर सामने वाला मुझे कह रहा है अपने अल्फाज तो मैं सुनूंगी, और जब सामने वाला ही चुप है तो ऑब्वियस मैं उसे सुनाऊंगी, तो मैं सुनना पड़ेगा। तो मुझे बहुत पसंद है बातें करना। तो लाइक काफ़ी जगह पे होता है ना, मम्मा कहती है कि बातें मत करो, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड मोस्टली ना शादी में होती है जब आंटियाँ मिल जाए, फिर देखो भाई इतनी नहीं बोलनी चाहिए, थोड़ी कम बोलो यार, कितना बोलती हो। वो हर 5 मिनट में मेरे को सुनने को मिल जाता था। तो मैं शादियों में भाई के साथ रहती थी, ना मम्मी ना आंटियाँ, बस पापा अंकल एंड भैया। मेरी जिंदगी इधर ही समिट जाएगी। तो उसी पे लिखा था कि बातें करना गलत नहीं है, कि बातें करना कोई गुनाह नहीं है, पर शायद मुझे बातों में बहना नहीं था, बहकर अपने अंदर के अल्फाजों को कहना नहीं था। यूं ही हर किसी की बातों को दिल से लगाना नहीं था, यूं ही कहीं अल्फाजों को भुलाना नहीं था, यूं कुछ बातें मुस्कुरा कर टाले रखना नहीं था, कि यूं कुछ बातें मुस्कुरा कर टाले रखना नहीं था। अगर है किसी से मोहब्बत तो उसे इजहार कर देना चाहिए, और अगर है किसी से दुश्मनी तो थाम उसका हाथ, उससे वजह बता देनी चाहिए। क्या पता इस घंटों के गिले शिकवे में दुश्मनी कम और प्यार थोड़ा बढ़ जाए, कि क्या पता इस घंटे के गिले शिकवे में दुश्मनी कम और प्यार थोड़ा बढ़ जाए। इसीलिए बातें करना गलत नहीं है, बातें करना कोई गुनाह नहीं है। लोगों की बातें ही यादें बनती हैं। वक्त बदल जाते हैं, लोग मिलते भी नहीं हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं भी मिलते। इसीलिए लोगों की बातें ही यादें बनती हैं, कुछ कही कुछ अनकही यादों और मुलाकातों में। कि बातें करना गलत नहीं है, बातें करना कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए मेरी अम्मा कहती है, अम्मा माई ग्रैंड मदर, तो इसीलिए मेरी अम्मा कहती है कि बातें कह लो, बातें कर लो, बातें सब ठीक कर देती है, कि बातें सब एक कर देती है। दो जिस्म को एक रूह करती है बातें, इश्क की बुनियाद होती है बातें, मोहब्बत की शुरुआत होती है बातें, कईयों की मुलाकातों की वजह बनती है बातें, कि इश्क की अल्फाज होती है बातें, कि बातें करना गलत नहीं है, बातें करना कोई गुनाह नहीं है। हर किसी से बातें किया करो, कुछ पल ही सही पर किया करो। हर किसी से बातें किया करो, कुछ पल ही सही पर किया करो। ज़्यादा नहीं तो खैरियत ही पूछ लो, कि ज़्यादा नहीं तो खैरियत ही पूछ लो, क्योंकि कईयों की बीमारियों की दवा बनती है बातें, कि कईयों की बीमारियों की दवा होती है बातें। ये मोस्टली उनके लिए था, लाइक जब बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, तो वो मॉम डैड से इवन कॉल, वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कॉल करने के लिए। स्पेशली माई ब्रदर, वो मेरे को कभी कॉल नहीं करता। इवन एट माई बर्थडे, वो लोग मेरा बर्थडे भी भूल गए थे। तो एट दैट टाइम ना ये बहुत ज़्यादा हर्ट किया था कि कैसा भाई है, एक बहन हो एंड उसके भी बर्थडे भूल गया। तो उसी पे लिखा था, ये लास्ट वाली लाइन उधर ही ऐड किया था कि ज़्यादा नहीं तो खैरियत ही पूछ लो, कईयों की बीमारियों की दवा होती है बातें। दैट्स ऑल। एंड हम सब यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं 2024 को रैप्ड अप करने के लिए। तो कितने हैं जो रिजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर में? अगे वन, लाइक इसलिए मैं पहले पूछ ले रही हूँ। मोस्ट ऑफ अस ना रिजोल्यूशन लेते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, वी हैव टू डू दिस और डू एंड ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है। एंड ना एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारे लिए एक रियलिटी चेक लेके आता है। जनवरी जितना रिजोल्यूशन लेने में हम लोग वेस्ट करते हैं, उतना ही दिसंबर हमारे लिए गंदा रियलिटी चेक लेके आता है। तो 10 to 25 आने वाले हैं, तो मैं उनमें से हूँ ना जो ईयर में कभी रिजोल्यूशन नहीं लेते। आई वाज लाइक आज करना है, हाँ ठीक है आज कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। आई वाज लाइक दैट टाइप। तो उसी पे लिखा था, तो 25 के रिजोल्यूशन जब मैं भी ढूंढूं, आई वाज लाइक कि ये ट्रेंड मुझे भी फॉलो करनी है, एक बार तो कर ही सकती हूँ। तो 2025 के रिजोल्यूशन मैं भी ढूंढने लगी कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो पहला सवाल जो है ना वो है कि ज़रूरी क्या है, सफ़र या मंजिल?
इस साल भी कईयों के मंजिल पूरे हुए और कईयों के मंजिल ख्वाब ही रह गए। कईयों के ख्वाब मुकम्मल हुए और कईयों के ख्वाब ख्वाब ही रह गए। तो हकीकत क्या है, ज़रूरी क्या है, सफ़र या मंजिल? तो इसी सवाल का जवाब लेकर मैं इसी सवाल को लेकर मैं इसका जवाब निकले एक कविता लेकर निकली कि ज़रूरी क्या है, सफ़र या मंजिल, सफ़र की राह या मंजिल की चाह, कहाँ ख़त्म होता है ये सफ़र और मंजिल का सिलसिला, कहाँ मिलती है सबको सच्ची सफ़र की राह और कहाँ मिलती है सबको मंजिल की खुशी। बस मिलती है एक राही को राह, एक राह को राही, बस मिलती है एक राही को राह, एक राह को राही, जिसका ना तो कोई माजी था और ना तो कोई मुस्तकबिल। एंड माजी मीन्स पास्ट, मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर। तो एक राह थी एक राही के यहाँ, जिसका ना तो कोई माजी था और ना तो कोई मुस्तकबिल। मंजिल सफ़र और मंजिल का सिलसिला कुछ यूँ चल रहा है जैसे कोई सफ़र की राह में रो रहा और कोई मंजिल की चाह में, जैसे कोई सफ़र की राह में रो रहा और कोई मंजिल की चाह में। मैं मंजिलों से क्यों डरूं, मैं राहों से क्यों मुड़ूं, जिंदगी से मंजिलें हैं, मंजिलों से जिंदगी नहीं। लेट्स एवरीबॉडी विद मी। मैं मंजिलों से क्यों डरूं, मैं राहों से क्यों मुड़ूं, जिंदगी से मंजिलें हैं, मंजिलों से जिंदगी नहीं। तो क्या हुआ जो मुकम्मल मंजिलों का ख्वाब था वो टूट गया, वो ख्वाबों का आसमां छूट गया, वो टूटे तारों पर बनी मन्नतें भी टूट गई, वो टूटे तारों पर बनी मन्नतें भी टूट गई। तो क्या हुआ? यकीन कर सफ़र का हाथ थाम ले, कुछ पल के लिए मंजिलों को भुला दे। यकीन कर सफ़र का हाथ थाम ले, कुछ पल के लिए मंजिलों को भुला दे। चल बह चले सफ़र के राहों, चल बह चले सफ़र के राहों में, अगर मिल गई मंजिलें तो कह देंगे टूटते तारों पर बनी मन्नतें पूरी हुई। और अगर ना मिली मंजिलें तो क्या हुआ, कि अगर ना मिली मंजिलें तो क्या हुआ, कुछ ना हुआ तो वक्त का दिया तजुर्बा हुआ, कि अगर कुछ ना हुआ तो वक्त का दिया तजुर्बा हुआ। थैंक यू सो मच। पेचा भेज मीनिंग बदल जाता है। Basically, what we are curated and